Friends, today we are going to start NCERT book of class 10th English poem Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रोस्ट की जो मोस्टली पोम होती है वो नेचर से रिलेटेड होती है और ये वाली पोम भी इनकी नेचर से रिलेटेड है। इस पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पोम का ओवरव्यू देना चाहूँगी। इस पोम में बताया गया है कि किस तरीके से जब हमारा मूड ख़राब होता है तो हमारे जो सराउंडिंग में चीज़ें होती है, नेचर होता है, वो हमारे मूड को चेंज कर देता है। तो ऐसा ही कुछ इस पोम में हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोम। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। फर्स्ट स्टेंजा में जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड में है और पोइट बताते हैं वो डिप्रेस्ड होकर एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। हेमलॉक ट्री एक ऐसा प्लांट होता है जो पॉइजनस होता है और मोस्टली इट इज़ अ सिंबल ऑफ इल ओमेन। इसे माना जाता है बैड लक का सिंबल होता है हेमलॉक ट्री। तो जो पॉइंट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड में है और वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। फिर उस हेमलॉक ट्री पर एक क्रो आता है। क्रो भी किसका सिंबल होता है? बैड लक का सिंबल होता है। जैसे ही उस ट्री पर क्रो आकर के बैठता है तो वो जो ट्री होता है वो स्नो से कवर्ड होता है। तभी एक फाइन पार्टिकल जो होता है स्नो का वो पॉइंट के ऊपर गिर जाता है और उससे क्या होता है? Let's read the next stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled। तभी पॉइंट का जो मूड होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है और जो उन्होंने पूरा दिन मतलब उनका पूरा दिन ख़राब होने से बच जाता है। तो यहाँ पर इस पोम में बताया गया है कि किस तरीके से उनका जो सराउंडिंग था पूरा नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ था, फिर भी एक सिंगल नेचुरल हैपनिंग ने उनके माइंड को, उनके मूड को चेंज कर दिया। तो ये हमारी पोम थी। इस पोम की राइमिंग स्कीम अगर हम देखें, राइमिंग स्कीम में हम लास्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम होगी क्रो ए है, मी बी, स्नो क्रो स्नो, दोनों सिमिलर लग रहे हैं तो स्नो भी ए जाएगा। ट्री ट्री मी, दोनों सिमिलर लग रहे हैं तो ट्री बी जाएगा। तो फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हुई ए बी। द नेक्स्ट स्टेंजा हर्ट, हर्ट की राइमिंग स्कीम क्या होगी? फर्स्ट स्टेंजा से मैच नहीं कर रही तो इसकी राइमिंग सी इसे हम लेंगे। मूड डी, पार्ट हर्ट और पार्ट दोनों सिमिलर लग रहे हैं तो पार्ट की सी होगी। र्यूड, र्यूड और मूड दोनों सेम लग रहे हैं तो इसका डी होगा। तो सेकंड स्टेंजा की राइमिंग स्कीम होगी सी डी। इस पोम की राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। और अगर हम बात करें पोइटिक डिवाइस की तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है एलिट्रेशन, और भी बहुत सारे पोइटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं। एलिट्रेशन कैसे हुआ है? सेकेंड स्टेंजा में अगर हम देखें हैज़ गिवन माई हर्ट, एच सेम लेटर का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। वहीं पर अगर हम सेकंड स्टेंजा की थर्ड लाइन पर देखते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम ऐसे इसका वो हो रहा है रिपीटेशन, सेम लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। तो एलिट्रेशन पोइटिक डिवाइस एक इसमें यूज़ हुआ है इस पोम में, और भी बहुत सारे पोइटिक डिवाइस यूज़ हुए हैं। So with this we have completed our poem. If you like my video, please like, share and subscribe to it. Thank you and have a nice day.